मेरे सभी भाइयों बहनों, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं, वो सारे टेढ़े काम वो करते हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके गुरु आपको मना करते हैं। फिर भी वो लोग बहुत तरक्की करते जा रहे हैं और आपको लगता है हम इतने उपाय करते हैं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतना धर्म कर्म करते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे। तो देखिए, ये हर किसी की जन्म कुंडली के एक अलग गुण होते हैं, एक अलग आदतें होती हैं और रजस, तमस और सत्व गुण वाले 3 प्रकार के लोग समस्त ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, यानी मौजूद हैं। आप सत्व वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे गुरु, अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर का सहारा मिला है और आपको उसी के हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर गुण ऐसे हैं जो रजस या तमस वाले हैं, वो जितना टेढ़ा कार्य करेंगे, जितना तेजी से काम करेंगे, जितना वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें करेंगे, उतना उनको सुख मिलेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं राहु सप्तम भाव के बारे में। राहु जब सप्तम स्थान के अंदर बैठे हों तो नंबर 1 बात, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में बहुत अट्रैक्शन होता है। नंबर 2 बात, वो अपनी बातों से सबको अपना बना लेने की पूरी कोशिश करता है। नंबर 3 बात, ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है बात करने की या फिजिकली, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। और कई बार यदि जन्म कुंडली के अंदर ये राहु देव कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर राहु सप्तम स्थान में हो, वो व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट बता देता हूं, जब भी राहु सप्तम स्थान के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति की बातों में, ऐसे व्यक्ति के गुण में, ऐसे व्यक्ति की बोलचाल में बुध और शुक्र के दोनों गुण विराजमान होते हैं, जिसकी वजह से वो बुध और शुक्र की वजह से बातों की चालाकी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। और नतीजा ये होता है कि वो सबसे अपना काम निकलवाने में मास्टर होता है, सबको अपने लिए इस्तेमाल करने में वो पूरी तरह से एक्सपर्ट होता है। अब कुछ लोगों की नज़रों में तो ये बहुत गलत है, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में ये बहुत अच्छी आदत है और मैं इसको अच्छी भी आदतों में काउंट करता हूँ। लेकिन जहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहाँ इस्तेमाल किया जाए तो गलत भी है। नंबर 5 बात, जब भी राहु इस प्रकार से सप्तम भाव के अंदर बैठे हों तो व्यक्ति को गृहस्थी का सुख बहुत अच्छा नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है। और कारण बता देता हूं, जब भी इस भाव में राहु देव बैठेंगे तो बुध और शुक्र के गुणों में बहुत तेजी क्रिएट करके उसके सुख को ये कमजोर कर देते हैं। क्लियर है बात। लेकिन यहां पर एक बात और भी लागू हो जाती है, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में या 11वें भाव में बुध या शुक्र दोनों मजबूत परिस्थिति के अंदर बैठे हों तो व्यक्ति को गृहस्थी का सुख भी अच्छा मिलता है, धन और परिवार का सुख भी अच्छा मिलता है और उसकी गृहस्थी को किसी प्रकार का ग्रहण नहीं लगता। लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध शुक्र कमजोर हो और राहु देव सप्तम स्थान के अंदर बैठे हों तो उसकी गृहस्थी का धुआं हमेशा निकलता रहता है। उसको अपनी मैरिड लाइफ के सुख बहुत अच्छे नहीं मिलते, उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ ग्रोथ दिखती है और वो यहाँ से खूब धन कमाता है, खूब तरक्की करता है, यानी उसका करियर पूरी तरह से बूम पर होता है। बात को बहुत बारीकी से समझ के चलना है। नंबर 7 पॉइंट, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने कैरेक्टर को मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है। जैसे जैसे उसका कैरेक्टर ढीला होता जाएगा, फिर चाहे वो मेल हो, फिर चाहे वो फीमेल हो, उस व्यक्ति को एक हिसाब से पैसा तो मिल सकता है, करियर में थोड़ी बहुत उड़ान तो मिल सकती है, लेकिन एक लिमिट तक जा करके उसकी उड़ान सीमित रहेगी। उसके बाद जिस दिन वो गिरेगा उसके बाद वो दोबारा उठने की हिम्मत में नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना कैरेक्टर बहुत मजबूत रखना होता है। अगर चाहे वो किसी मेल या फीमेल की कुंडली में राहु सप्तम में है और वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता रहता है और उसके मन के अंदर हमेशा
वही नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा चलती रहती हों, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने राहु 7 के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। और कहीं यदि जन्म कुंडली इस प्रकार से वृश्चिक लगन वाली हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस व्यक्ति में हमेशा अपोजिट सेक्स के प्रति हमेशा नेगेटिव चीज ही चलती रहेगी, फिर चाहे वो उसकी पूर्ति कर पाए या ना कर पाए किसी भी कारणवश। ये 7 पॉइंट आपको राहु 7 के अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर जब भी राहु मेरे किसी भाई बहन या किसी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर हो, तो हिदायत होती है ऐसे व्यक्ति को अपनी 21 साल की उम्र से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह जैसे कोई संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, ये पहला उपाय यहाँ होता है। दूसरा उपाय यहाँ पर होता है कि ऐसे व्यक्ति को जुए, शेयर, सट्टे, बाजार से संबंधित व्यापार से दूर रहना होता है। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना कामकाज का फोकस, हमेशा अपने कामकाज की ताकत को एक जगह पर रिजर्व करके चलना होता है। अपने काम की प्लानिंग ऐसे व्यक्ति को किसी को नहीं बतानी चाहिए। और जब इस प्रकार से राहु सप्तम स्थान के अंदर बैठे हों, तो 8वीं एक घटना और होती है। ऐसे व्यक्ति के पास जितना भी पैसा होगा, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी होगी, उसका सुख अक्सर उसके दोस्त या उसके मिलने जुलने वाले या उसके रिश्तेदार उठाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने राहु के उपाय तुरंत कर लेने चाहिए। यदि उसके खराब रिजल्ट मिल रहे हों, उसको यार मित्र दोस्त धोखा दे रहे हों, उसको किसी प्रकार से ऐसी समस्या आ रही हो जो उनको दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से मिल रही हो। 8 पॉइंट ये बहुत हिदायतें वाले हैं। यदि मेरे किसी भाई बहन या बड़े की जन्म कुंडली के अंदर राहु इस प्रकार से सप्तम स्थान में बैठे हों, तो उनके कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। कुछ और सावधानियां हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जब भी राहु यहाँ पर सप्तम स्थान में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के घर में सीलन नहीं होनी चाहिए, बिजली के बंद पड़े हुए या खराब सामान नहीं इकट्ठा होने चाहिए, घर के अंदर टूटे फूटे फर्नीचर या फिर गंदे फटे जूते चप्पल इस इंसान को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना पेट बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बहुत अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कन्या पूजन करते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा गौशाला जा करके गायों की सेवा भी निरंतर करते रहना चाहिए। ये प्रिकॉशन हो गई हैं, इसको भी आप उपाय के तौर पे ले लेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ के राहु 7 के बहुत अच्छे मिलेंगे। और भी बता देता हूँ, जब भी राहु यहाँ पर बैठे हुए हों, ऐसे व्यक्ति का अंडरवियर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और रोजाना उसे धुला हुआ और बहुत हाइजीन फुल ही अंडरवियर पहनना चाहिए, अन्यथा उसको गुप्तांगों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब उपायों की बारी। उपाय 2 तरीके से करने हैं। सबसे पहले तो 16 लीटर के पीपे वाला उपाय तो जरूर करना होता है, जो 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर करके चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को रांगे से सील करवा के रखना होता है। दूसरा उपाय यह होता है कि यदि आपकी गृहस्थी में किसी तरह का उतार चढ़ाव चल रहा हो और आपके पैसे की खराबी बहुत होती हो, तो चांदी के 2 बर्तन ले लीजिएगा, गोल बर्तन यानी कटोरी हो गई, उसमें गंगा जल भर करके चांदी का 1 चौकोर टुकड़ा डाल करके आप इसे एक को मंदिर में रखाइए और एक को अपने घर में हमेशा संभाल कर रखिए, और जब भी उसमें गंगा जल सूख जाए तो वापस फिलअप कर दीजिएगा। नंबर 3 उपाय, यदि आपकी शादी या शादी जैसे संबंध आपके 21 साल की उम्र से पहले हो चुके हैं, तो इस प्रकार से चांदी का एक स्क्वायर बर्तन ले लीजिएगा, यानी चौकोर बर्तन ले लीजिएगा और उसमें गंगा जल भर करके चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके आप इसे अपने घर में हमेशा संभाल कर रखिएगा। जब आप इन 3 उपायों को कर लेते हैं तो आपको स्टेबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर दिखाई देने लग जाती है, महसूस होने लग जाती है और आप बाई इंटेंशनली आप स्ट्रांग होने लग जाते हैं। क्लियर है? घर की बहन, बेटी, बुआओं को किसी प्रकार की समस्या आती हो तो 27 दिन लगातार फिटकरी से दांत साफ करने वाला उपाय करना चाहिए। इसके बाद 7 नारियल पूजा वाले इस प्रकार के 7 नारियल ले लीजिएगा। हर साल में
अपने जन्मदिन पर आपको ये नारियल प्रवाह करने चाहिए। ये उपाय आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान ये भी रखना होता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा सभी के साथ वफादारी की भावनाएं रखेगा। अपने कामकाज के अंदर चालाकी चाहिए होती है, अपने कामकाज के अंदर होशियारी चाहिए होती है, लेकिन अपने जीवन साथी, अपने परिवार के साथ चालाकी और होशियारी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तभी आपको यहाँ पर बैठे हुए राहु का शुभ फल जरूर मिलता है। आपको इन उपायों को करने के बाद रिजल्ट्स क्या मिलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, राहु 7 वाले जातक सबसे पहले अपने जीवन साथी के साथ वफादार होने का उपाय जरूर कर लीजिएगा। और मुझसे यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ ग्रोथ के लिए राहु 7 के उपाय और उनकी प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप उसका फायदा जरूर उठाएंगे। जय माता दी।